हे गाइस, दिस इज़ बंटाई साईफाई। मालूम तो होगा ही, ये चैनल मेरे ऐसे बंटाई साईफाई लवर्स के लिए। हाँ, बदन पे नो ब्रांड्स आया तो पैसे को परछाओ पहले नो थैंक्स। कोई किस पे मेहरबानी नहीं कर रहा है, बहुत फैंस बनाना चाहता हूँ मैं मोहब्बत। हे गाइस, दिस इज़ बंटाई साईफाई। मालूम तो होगा ही, ये चैनल मेरे ऐसे बंटाई साईफाई लवर्स के लिए। आज का टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन का इतिहास। इसे समझने के लिए हमें कॉस्मोस कैलेंडर को समझना होगा। अब आप बोलेंगे कि ये कॉस्मोस कैलेंडर क्या है और इसे हम कैसे समझना है। वैसे तो कॉस्मोस का टॉपिक बहुत ज़्यादा लंबा है, इसे समझने के लिए मैं एक और वीडियो अलग से ज़रूर बना दूंगा। फिलहाल हम इसे एक शॉर्ट फॉर्म में समझते हैं। अब इमेजिन कीजिए एक नॉर्मल कैलेंडर जो कि 1 जनवरी से स्टार्ट होता है और 31 दिसंबर तक ख़त्म होता है। कॉस्मोस कैलेंडर को इस कैलेंडर में फिट करने के लिए आपको 13.8 बिलियन ईयर्स को 12 मंथ से डिवाइड करना होगा। इसके हिसाब से नॉर्मल कैलेंडर का एक दिन कॉस्मोस कैलेंडर के हिसाब से 37.8 मिलियन ईयर्स का है। अब आप बोलेंगे हमने 13.8 बिलियन ईयर्स को 12 मंथ से डिवाइड क्यों किया? ऐसा क्या है 13.8 बिलियन ईयर्स में? असल में 13.8 बिलियन ईयर्स पहले हमारे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था, तो तब से लेकर अब तक का समय हम 12 महीने में समझेंगे। चले शुरू करते हैं। 1 जनवरी यानी कि बिग बैंग। माना जाता है एक एटम से भी छोटा पार्टिकल, जिसे गॉड पार्टिकल कहते हैं, वो इस दिन विस्फोट हुआ था। इसी से धीरे धीरे प्लैनेट्स, स्टार्स, गैलेक्सीज का निर्माण हुआ और हमारी खुद की गैलेक्सी जो कि आकाशगंगा है, जिसे हम आज मिल्की वे के नाम से जानते हैं, वो 13 जनवरी को बनी। इसके बाद हमारी धरती पर सबसे पहले जीवन 14 सितंबर को आया। ज़रा रुकिए, हमारा बर्थडे आना अभी काफ़ी दूर है। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। 25 दिसंबर यानी कि डायनासोर्स का दौर। डायनासोर्स ने हमारी धरती पर कई हज़ारों सालों तक राज किया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 30 दिसंबर एक एस्टेरॉयड ने पृथ्वी पर आके जोरों से तबाही मचा दी और सभी डायनासोर्स का वजूद पूरी तरीके से खत्म हो गया। अब चलते हैं और आगे, यानी कि 31 दिसंबर रात 11:59:48। ये दौर था इंडस वैली सिविलाइजेशन और फर्स्ट डायनेस्टी ऑफ इजिप्ट का। ये इस पूरी दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है। उसके बाद धीरे धीरे हमारा विकास हुआ। कॉस्मोस कैलेंडर के हिसाब से हमें इस दुनिया में आए हुए सिर्फ 12 सेकंड हुए हैं। तो आखिर हमने इतना सब कुछ कैसे पता लगा लिया सिर्फ 12 सेकंड्स में? दरअसल इस हिसाब से साइंस ये मानती है कि अगर ये पूरा ब्रह्मांड एक समुद्र की तरह है, तो हमने अब तक जो एक्सप्लोर किया है वो सिर्फ एक बूंद है। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे चलते हैं अर्ली लाइफ हिस्ट्री पर, यानी कि हमारी लाइफ से पहले भी कोई और लाइफ। अगर हमें इस ब्रह्मांड में आए हुए सिर्फ 12 सेकंड्स हुए हैं, तो अगर कोई किसी गैलेक्सी या प्लेनेट पर हमसे पहले जीवन आ गया होगा, तो सोचिए वो जीवन कितना ज़्यादा इंटेलिजेंट और एडवांस रहा होगा। वहाँ के जीवों ने इंसानी सभ्यता के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर ली होगी और उन्होंने डायसन स्फीयर भी बना लिया होगा। अब आप बोलेंगे कि डायसन स्फीयर क्या है? असल में गाइस, डायसन स्फीयर एक इमेजिनरी डिवाइस है। इसे मैं सीधे शब्दों में समझाऊं तो ये एक साइंटिफिक इमेजिनरी डिवाइस है। इसकी मदद से हम अपने ब्रह्मांड के आसपास के किसी भी स्टार के या किसी भी प्लेनेट की एनर्जी को एब्जॉर्व कर सकते हैं और एब्जॉर्व करके उस एनर्जी को किसी भी मैकेनिकल या बायोलॉजिकल थिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी किसी मैकेनिकल या बायोलॉजिकल काम में उस चीज़ का हम उपयोग कर सकते हैं, उस एनर्जी का यूज़। तो दोस्तों, इसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूँ तो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आता है बूट्स वॉइड। अब आप बोलेंगे बूट्स वॉइड क्या है? बूट्स वॉइड का मतलब है ब्रह्मांड में एक ऐसी खाली जगह जो कि 330 मिलियन लाइट ईयर्स तक फैली है, जो कि पूरी तरीके से खाली है। ये आज तक साइंटिस्ट नहीं पता लगा पाए कि 330 मिलियन लाइट ईयर्स तक फैली जगह
पूरी ब्रह्मांड में खाली कैसे है। कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि यहाँ पर बिग बैंग जैसा एक विस्फोट हुआ होगा, जिसके कारण इतना लंबा स्ट्रेच आ गया है। इसको सबसे पहले एक साइंटिस्ट रॉबर्ट क्रिस्नर ने एब्जॉर्व किया था, तब ये बिग बैंग वाली थ्योरी पूरी तरीके से फेल हो गई। जी हाँ, उसके बाद ये पता लगाया गया कि बोइट्स वॉइड में 2000 गैलेक्सीज हैं। जी हाँ, बोइट्स वॉइड में 2000 गैलेक्सीज हैं, लेकिन कुछ भी विजिबल या एनर्जेटिक नहीं है। इसका मतलब किसी एक्सटर्नल फोर्स ने वहाँ आकर किसी एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वहाँ की सारी एनर्जी को एब्जॉर्व कर लिया गया है। जी हाँ, इसके थ्रू कुछ साइंटिस्ट का ये भी कहना है कि इस बोइट्स वॉइड में एक ऐसा ग्रह है जिसने डायसन स्फीयर की मदद से अपने आसपास की सभी गैलेक्सीज की एनर्जी को एब्जॉर्व कर लिया है। डायसन स्फीयर की मदद से ये सब कुछ कम करना एकदम संभव है, लेकिन मानव सभ्यता में अभी डायसन स्फीयर को बनाना लगभग असंभव है। हो सकता है आने वाले कई हज़ार साल या कुछ लाख सालों में हम ऐसा डिवाइस भी अपने तरीके से बना सके, या हम ऐसा डिवाइस ज़रूर इन्वेंट कर पाएँ। अब ये तो बात रही कि डायसन स्फीयर को किस तरीके से रिचार्ज करना है। अब डायसन स्फीयर का काम जो है वो किसी भी मैकेनिकल या बायोलॉजिकल फैक्टर को आपको अगर रिजॉल्व करना है तो उससे काम में आ सकता है। हालांकि इसकी एक थ्योरी है कि हम इंसानों को भी डायसन स्फीयर के द्वारा बनाया गया है, बट इसका कोई तात्पर्य या इसका कोई सबूत, परफेक्टली सबूत हमारे पास नहीं मौजूद है। बट कुछ हद तक जो कि इसके मैकेनिकल यूज़ की बात आती है तो उसका कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमारे पास सबूत ज़रूर मौजूद है, जिसका नाम है गीज़ा के पिरामिड्स। जी हाँ, कुछ लोग मानते हैं कि डायसन स्फीयर की मदद से गीज़ा के पिरामिड्स का निर्माण हुआ, क्योंकि इसका एक एक ब्लॉक इतनी अच्छी तरीके से अटैच है कि कोई भी इसमें एक छोटी सी सुई भी किसी भी दो ब्लॉक्स के बीच में नहीं घुस सकती। ये ब्लॉक्स किस कंक्रीट से बने हैं ये भी आज तक कोई पता नहीं लगा पाया। वैसे साइंटिस्ट कहते हैं ये लाइमस्टोन के बने हैं, और एक ब्लॉक्स का वेट जो है वो 2700 किलो से लेकर के 70,000 किलो तक का है। जी हाँ दोस्तों, और एक पिरामिड में 23 लाख ब्लॉक्स का यूज़ किया गया है। जी हाँ गाइस, 23 लाख ब्लॉक्स का यूज़ किया गया है एक पिरामिड को बनाने के लिए। इतने सारे ब्लॉक्स को कहाँ से लाया गया और कैसे लगाया गया, ये एक थ्योरी ही है। और आज के ज़माने में भी इतने भारी ब्लॉक्स को उठाने वाली मशीन्स हम इंसानी सभ्यता ने इजाद नहीं की है। कुछ लोग कहते हैं पिरामिड्स को इजिप्ट के राजाओं ने बनाया था, ताकि कोई राजा या रानी मरते हैं तो उसे मम्मी बनाकर वहाँ रख दिया जाए। लेकिन इस बात में कुछ खास सच्चाई नहीं है, क्योंकि इसके अंदर आज तक एक भी मम्मी नहीं मिली है। डायसन स्फीयर की थ्योरी इसमें बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि तीनों पिरामिड ओरिएंट स्टार कॉन्स्टेलेशन के बिल्कुल अलाइन में हैं। जी हाँ, ओरियन स्टार कॉन्स्टेलेशन के 3 सबसे चमकदार तारे एलनीटम, मिंटाका और एलनीटक, ये 3 तारे इन 3 पिरामिड से बिल्कुल परफेक्टली अलाइन हैं। माना जाता है जिन्होंने पिरामिड्स को बनाया वो इन्हीं तारों में रहते हैं और इन्हीं तारों से आए हैं। हो सकता है वो अभी भी हम पर नज़र रख रहे हों। ये ब्रह्मांड बेहद अनोखा, रहस्यों से भरा और रोमांचक है। इसे जानने के लिए हम अच्छा सा एक और एग्जाम्पल लेते हैं, यानी कि ह्यूमन बॉडी, जिसे कहते हैं इंसानी शरीर। आखिर हमारे शरीर में सब कुछ इतना परफेक्टली डिज़ाइन क्यों है? यहाँ की हमारी आँख, मुंह, नाक, कान, सब कुछ इतना परफेक्टली क्यों है, जैसे कि किसी ने हमें डिज़ाइन किया हो। इसका सबसे अच्छा उदाहरण दिया है साइंटिस्ट चार्ल्स डार्विन ने। उन्होंने ये बताया कि कोई भी लिविंग स्पीशीज़ हमेशा अपने आने वाले जनरेशन को बेटर बनाने की कोशिश करती है, ताकि जो परेशानी और दिक्कत आज हो रही है वो आने वाले समय में वो स्पीशीज़ उस परेशानी को झेलने में सक्षम हो सके। इसका साफ साफ तात्पर्य ये है कि हर जीव में खुद को बेहतर बनाने की काबिलियत होती है, और ये सिर्फ साइकोलॉजिस्ट ही नहीं, साइंटिस्ट भी मानते हैं गाइस। सो दिस इज़ द एंड ऑफ माई वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, बंटाई साई-फाई, पीस इन।